2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा था? सबसे कम आबादी वाला राज्य। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम आबादी वाला जो राज्य था वो था आपका सिक्किम राज्य। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सिक्किम राज्य इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है? बताइए। सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड के बादल। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न के लिए राइट आंसर है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है? भूकंप के दौरान, तो भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापने वाला जो यंत्र है इसको कहते हैं आप सीस्मोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए, सीस्मोग्राफ जो है भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। राइट आंसर हो जाएगा सीस्मोग्राफ। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हुआ था और जहां भी भारतीय उपमहाद्वीप है वहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा टेथिस सागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, टेथिस सागर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती, नेपाल से टच नहीं होती? कौन सा भारतीय राज्य है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से केवल एक राज्य है जो कि है असम, जो नेपाल से नहीं लगता। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम, इन सभी राज्यों की सीमा आपकी जो है नेपाल से लगती है। असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है? वायुमंडल की ऊपरी सीमा जो कि थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर या हिंदी में बाह्य मंडल। ऑप्शन नंबर सी, बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? बताइए। यहां पर हिमालयी क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं शिवालिक के नाम से। इनमें से किसे पुकारा जाता है या जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से आपका बाह्य हिमालय को शिवालिक पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, जो बाह्य हिमालय है इसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, बाह्य हिमालय प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? यहां पर फसलों के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी फसल रबी की एक फसल है जो ऑप्शन में दिए गए हैं? तो यहां पर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से गेहूं। ऑप्शन नंबर डी, रबी की एक फसल है गेहूं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर गेहूं राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? बताइए। कौन सा दर्रा है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला से होकर, मतलब उस पर्वत को काटते हुए मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतांग दर्रा। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी, रोहतांग दर्रा यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, यह डैश की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। थार रेगिस्तान की लोकेशन पूछी गई है, कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल ये आपका अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों के पश्चिमी तरफ आप जाएंगे, जब पहाड़ियां खत्म होती हैं उसके बाद से थार रेगिस्तान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी जिसको कहते हैं, बसा हुआ है, चालू है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका अरावली पर्वत श्रेणी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला
लेह के उत्तरी भाग से तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, जिसमें दो आपके दर्रे दिए गए हैं, एक तो दिगरला दर्रा और खारदुंगला दर्रा, ये दोनों शामिल हैं। बताओ कौन सी पर्वतमाला में खारदुंगला दर्रा और दिगरला दर्रा है और ये तिब्बती सीमा तक फैली हुई है, तिब्बत तक फैली हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख पर्वतमाला। लद्दाख पर्वतमाला जो है यहां पर ये दोनों दर्रे हैं और ये तिब्बती सीमा तक फैली हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर लद्दाख पर्वतमाला राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए इसमें से बिहार राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2017 में भारत और चीन के मध्य डोकलाम पर क्षेत्रीय विवाद हुआ था। यह डोकलाम क्षेत्र किसके त्रिजंक्शन के कोने में स्थित है? त्रिजंक्शन मतलब 3 जगहों के कोने में डोकलाम क्षेत्र स्थित है। कहां पर है? तो डोकलाम जो है आपका भूटान, सिक्किम और चीन के बीच में स्थित है। सिक्किम हमारे देश का राज्य है, तो भूटान, भारत और चीन भी बोल सकते हो आप, या भूटान, सिक्किम और चीन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। कौन सी परत या मंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 8 से 14.5 किलोमीटर 14.5 किलोमीटर ऊपर तक विस्तारित होती है? वायुमंडल का यह हिस्सा सबसे घना होता है तथा इस क्षेत्र में लगभग सभी मौसम होते हैं। बताओ पृथ्वी की सबसे चालू होके सबसे निचली जो परत है उसके बारे में पूछा गया है। तो सबसे निचली परत पृथ्वी की हो जाएगी आपकी क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, साल, सागौन, नीम और शीशम ये सभी लकड़ियां हैं। ये फर्नीचर, परिवहन और निर्माण सामग्री बनाने के लिए उपयोग होती है। ऐसी सख्त लकड़ी वाले वन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो साल, सागौन, नीम और शीशम ये जो होते हैं ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं वहां पर ये सभी वृक्ष पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है अगले प्रश्न में, रॉबर्ट के खेतों की मिट्टी रेतीली है, उसके खेत के लिए आदर्श फसल कौन सी होगी? बताइए। रॉबर्ट के खेत की जो मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है। अब आप इनमें से कौन सी फसल उगाओगे जो आदर्श हो रेतीली मिट्टी के लिए? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, रेतीली मिट्टी में मक्का आराम से उग जाएगा, आदर्श फसल है। ऑप्शन नंबर बी मक्का आदर्श फसल है रेतीली मिट्टी के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। तिब्बत में परिवहन के तौर पर निम्नलिखित में से किस जानवर का उपयोग किया जाता है? परिवहन के तौर पर तो तिब्बत में यदि आप देखेंगे परिवहन के तौर पर याक का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याक नामक जानवर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी याक यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पर्यावरणीय आंदोलन या संघर्ष सीधे तौर पर पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित है? पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित। तो यहां पर आपको कुछ आंदोलन के नाम दिए गए हैं, उनमें से पेड़ों की कटाई को रोकने से संबंधित है आपका चिपको आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी चिपको आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। यह पेड़ों की कटाई से संबंधित आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी यहां पर चिपको आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। ऑपरेशन फ्लड यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड ये भारत में दुग्ध उद्योग से संबंधित है, दूध के उद्योगों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उद्योग को बढ़ावा देना यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? बताइए। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहां पर स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्रसिद्ध वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण बिहार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए,
विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? मिश्रित विश्व विरासत स्थल। तो यहां पर आपको जो पार्कों के नाम दिए गए हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या कंचनजंगा पार्क भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है। ऑप्शन नंबर डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आपको एक सींग वाले गैंडे भारतीय राइनो के प्राकृतिक आवास मिलने की अधिकतम संभावना है? तो एक सींग वाले गैंडे ये आपको मिलेंगे असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य में एक सींग वाले गैंडे मिलने की अधिकतम संभावना है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में दूसरे नंबर पर जो गैस है वो है ऑक्सीजन। पहले नंबर पर है नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। बाथोलिथ निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? बाथोलिथ इनमें से किसका प्रकार है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं बाथोलिथ, जो ऑप्शन दिए गए राइट आंसर हो जाएगा अग्नि चट्टान। ऑप्शन नंबर ए अग्नि चट्टान का एक प्रकार है बाथोलिथ। ऑप्शन नंबर ए अग्नि चट्टान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या उत्तरदायी है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए बाह्य क्रोड, आउटर कोर, ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बाह्य क्रोड या आउटर कोर उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में किस नदी को दिहांग के नाम से भी जाना जाता है? दिहांग। तो भारत में दिहांग के नाम से यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं? तो गतिमान वस्तुएं मतलब वायु और जल। तो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कोरियोलिस बल के कारण विक्षेपित होती हैं। मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो पानी और हवा है वो दाईं ओर चलेगा, विक्षेपित होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होगा। इसको बोलते हैं कोरियोलिस बल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा डैश पिंड का एक उदाहरण है। चंद्रमा, तो चंद्रमा आपका अदीप्तिमान पिंड है। अदीप्तिमान पिंड मतलब खुद की रोशनी नहीं है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर बी अदीप्तमान पिंड है चंद्रमा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती है, उभारती है, निर्मित करती है, क्या कहलाती है? पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिस पर हम लोग रहते हैं, खिसकाना, उसको उभारना या उसको निर्मित करना क्या कहलाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इसको पटल विरूपण कहते हैं, डाई एस्ट्रोफिज्म। ऑप्शन नंबर ए पटल विरूपण या डाई एस्ट्रोफिज्म। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह करती है आपका शिपकिला दर्रे से होकर। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, सतलज नदी शिपकिला दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा शिपकिला दर्रा। स्लेट किस शैल का एक प्रकार है? बताइए, स्लेट ये किस शैल का एक प्रकार है? तो स्लेट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कायांतरित शैल का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी कायांतरित शैल का एक प्रकार है स्लेट। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। काबिनी नदी किस एक की सहायक नदी है? काबिनी नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है आपको ये बताना है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, काबिनी नदी जो है आपकी, यहां पर ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ये आपकी
कावेरी नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, काबिनी नदी, ये कावेरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है? भारत की रोटी की टोकरी। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, राज्यों के नाम दिए गए हैं, और यहां पर आपका राइट आंसर है पंजाब राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी, पंजाब राज्य यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, यूरोपा किसका एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा नाम का उपग्रह, यहां पर आपको दिए गए हैं इनमें से किसका प्राकृतिक उपग्रह है, आपको यह बताना है। तो यूरोपा नाम का जो आपका उपग्रह है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बृहस्पति का। ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, बृहस्पति राज्य का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, बृहस्पति राज्य, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आधारभूत संरचना विकास परियोजना को क्या नाम दिया गया है? बताइए। बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए आधारभूत संरचना विकास परियोजना का नाम क्या है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार राइट आंसर हो जाएगा सागर माला। ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, सागर माला। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है आपका सागर माला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कोरंडम किसका अयस्क है? यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोरंडम किसका अयस्क है, प्रमुख अयस्क है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो कोरंडम आपका जो है ये आपका प्रमुख अयस्क है एल्यूमिनियम का। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है कोरंडम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर एल्यूमिनियम, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। सूरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहां से निकलती है? सूरमा नदी कहां से निकलती है? तो सूरमा नदी जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपकी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है सूरमा नदी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा? तो नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश होगा। ऑप्शन नंबर ए, एवरेस्ट पर्वत का अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा।